नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक बहुत ही छोटी पर हौसला देने वाली कहानी। यह कहानी दोस्तों सच्ची भी है, नाम अलग है। कहानी का शीर्षक है प्रयास धीरे धीरे परंतु सफलता बहुत बड़ी। आवाज सरोसर में। मोहन एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। गांव में रहने वाला था। उसके पिता किसान थे और उसके घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। रोज कमाते थे उसके पिता, दूसरे के खेतों में काम करते थे और जो जीवन जीने के लिए पैसे या अनाज उनको मिलता था उसी में उनके दिन का गुजारा हो रहा था। मोहन हमेशा सपना देखता रहता था कि वो कुछ बड़ा करेगा, अपने पिताजी जैसे दूसरे के खेतों में काम करके इतना तकलीफ नहीं उठाएगा। लेकिन उसे समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो करे तो कैसे करे, करेगा भी तो क्या करेगा। एक दिन स्कूल के गांव में एक नए शिक्षक आए। उन्होंने बच्चों को यह बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। छत पे जाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ के जानी पड़ती है, उसी प्रकार अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक एक कदम धीरे धीरे प्रयास करने से हमें वह सफलता जरूर मिलती है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी पर सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर दिन एक छोटा सा प्रयास करो, थोड़ा सा इजाफा करो और देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। टीचर कहते हैं कि पहले दिन थोड़े समय से शुरुआत करो, फिर समय को बढ़ाते जाओ और एक दिन ऐसी आएगी कि तुम उसमें तल्लीनता पा लोगे और तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मोहन ने यह बात दिल से मान ली, उसे गांठ बना ली। तब मोहन तय करता है कि वह कुछ नया सीखेगा, डेली कुछ नया करने की कोशिश करेगा। वह अब क्या करता है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाता, थोड़ा बहुत पढ़ाई करता, उसके बाद अपने पिता के साथ खेतों में जाता, काम करता, अपने पिता की मदद करता। उसके बाद घर आकर नहा धोकर स्कूल चला जाता, शाम को फिर खेत में जाकर गांव में काम करता। जब समय बचता तो गांव की लाइब्रेरी में जाता और कुछ किताबें पढ़ता। उसके गांव में ये था कि एक जो गांव के सेठ थे, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवा रखी थी जिसमें जिसको जैसी आवश्यकता हो वो किताबों को पढ़ सके, रोज का न्यूज भी पढ़ सकता था। धीरे धीरे अब मोहन की मेहनत रंग लाने लगी थी। वह पढ़ने में अब बल आने लगा था, पढ़ाई में उसकी रुचि बहुत बढ़ने लगी थी। यह प्रयास जब उसके पिताजी ने देखा कि मोहन पढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है तो वह सुबह उसको घर पर मना कर देते थे कि तुम घर पे रहो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, मैं खेत में जाऊंगा, तुम खेत में मेरे साथ नहीं जाओगे। और शाम को वह थोड़े समय के लिए अपने साथ लेकर जाते थे अपनी सहायता करवाने के लिए। और उसके बाद जो समय मिलता मोहन फिर लाइब्रेरी में जाकर अपनी पढ़ाई करने में समय को व्यतीत करता। अपने दोस्तों के साथ मोहन इधर उधर घूमता नहीं था, खेलने में भी समय नहीं बर्बाद करता था। उसका कहना था कि यदि खेलने में समय मैं बर्बाद करूंगा तो मैं अपने लक्ष्य से चूक जाऊंगा। मुझे समय रहते ही अपने लक्ष्य को पाना है, अपने पिताजी के उम्मीदों पर खरा उतरना है। देखते देखते कुछ ही सालों में मोहन अपने स्कूल के इंटरमीडिएट कॉलेज में टॉप करता है। जब टॉप करता है तो उसको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है। उस स्कॉलरशिप को लेकर मोहन शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है। अब उसके इच्छा अनुसार स्कूल मिल जाते हैं। मोहन बहुत मेहनत करता है शहर में और
वो अपने सपने को, जो सपना देखा था, वह एक दिन ऐसा आता है कि उसको पूरा करके घर लौटता है, जिसको देख के उसके माता पिता, गांव के लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसको खूब ढेर सारी दुआएं देते हैं और मोहन अपने जीवन को अच्छे से चलाने लगता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम ठान लें और समय रहते ही छोटे छोटे प्रयास करते रहें, धीरे धीरे प्रयास करें, रोज कुछ कुछ नया सीखने का प्रयास करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें हासिल ना हो सके। मेहनत और धैर्य से हमें हर एक चीज, हम अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।